सवाल इज क्लियर? बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ऐसा होता है। तो एक चीज है, ओनली थिंग इज ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बार बार बताना पड़ेगा तेरे को, नहीं ना? ध्यान रहेगा, दिमाग में घुस गया है पक्का? अच्छा, अगली बार से मेरी क्लास में दोनों लोग साथ में नहीं बैठोगे, ठीक है? ध्यान रखना अपना। डायरेक्शन पे बात करते हैं। सो फर्स्ट इज, सो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, a particle is moving in a circle with constant speed, find out the angle between instantaneous velocity and average velocity, find out the angle between instantaneous velocity and average velocity when first part is, when find out the angle between instantaneous velocity and average velocity when first part is it has moved by angle 180 degree, it has moved by an angle 180 degree. Second, it has moved by an angle 90 degree, means a quarter circle. So first one is it has moved by a semicircle, second is it has moved by a quarter circle, and the third one is it has moved by an angle theta. It has moved by an angle theta. So हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन पता लग गई है। एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट पे अगर हम कहीं पर भी टेंजेंट बनाएंगे, इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है, तो जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल जहां पर है वहां पर टेंजेंट बनाओ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक ड्यूरेशन में बात होगी, तो ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक पॉइंट होगा इनिशियल और एक होगा फाइनल। इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली जो लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ना? सो हमें क्या बताना है, तीन पार्ट है अलग अलग। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम कि व्हेन पार्टिकल इज मूव्ड बाय अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल अगर पार्टिकल घूम गया है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। अच्छा, मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। अच्छा, सो नॉर्मली ना बेटर क्या होता है इन जनरल, यार अगर मुझे नहीं बोला गया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो इट्स सेफर, सेमी सर्कल या क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है, इट इज सेफर कि यार rather than taking some random point, it's better to take the point which is either extreme right, ऊपर नीचे वाला, so that हमें properly वो semi circle या quarter circle में 90 डिग्री या 180 डिग्री एंगल दिखे। just a safer thing. obviously you can say कि सर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। तो यहाँ से स्टार्ट करने में एंगल 90 पर तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 90 डिग्री मुझे एग्जैक्टली पता है, यहाँ है 180, यहाँ है। So particle when it has moved by an angle 180, मैं केवल पहला बता रहा हूँ, after that you have to do. So अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, let's say initial point को मैं A बोल रहा हूँ, घूमा first part, when it has moved by a semicircle, मतलब मैं यहाँ पहुँचूंगा, मेरे लिए B फाइनल पॉइंट है। जिस जगह पर एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट पे जो टेंजेंट है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब इस जगह पे पार्टिकल की जो डायरेक्शन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कहने से वो ये है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज द इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वही डिस्प्लेसमेंट है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की है। तो यहां से इसको मिलाऊंगा मैं, तो वो सीधे, अब नाउ दैट आई हैव एन ऑप्शन कम से कम, है ना? सो यहां से ये जो लाइन मिला रहा हूं मैं, कहने से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो या एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बोलो, कहने से सेम है। तो मैं पूछा गया एंगल बिटवीन दीज टू, यार ये एंगल यार सिंपल सा है ना, मतलब जब फर्स्ट पार्ट का आंसर इज व्हाट 90 डिग्री, है ना? नाउ अगेन ट्राई, प्लीज डोंट वेट कि यार मैं सेकंड भी बता दूंगा। प्लीज सेकंड वाला पार्ट इज व्हेन इट हैज मूव्ड फ्रॉम द बाय क्वार्टर सर्कल। अगर यहां से स्टार्ट हो रहा हूं देन मेरे लिए क्वार्टर सर्कल, ये तो समझ में आ रहा है ना? यहां पे जब मैं हूं उस जगह पे इंस्टेंटेनियस इज द टेंजेंट टू द एक्चुअल पाथ, यार यही तो टेंजेंट है, तो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन क्या है, ये है। एवरेज जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है उसको मिला दो, यार यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है, इसको जो मिलाने वाली लाइन है, अगेन यू डोंट नीड टू ड्रॉ प्रॉपर्ली यार स्केल, उससे जरूरत नहीं है उतना टाइम लगाने की। कहने से ये मेरी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। पक्का समझ में आ रहा है? एंगल दिख रहा है क्या है? अच्छा, ये आर, ये आर, तो कहना से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल 45, तो ये एंगल 45 दिख रहा है, दिख रहा है? पक्का समझाना है ये कैसे आया 45? अरे पक्का ना, 90 है भाई, वो दोनों बराबर हैं। नहीं, ओके, सॉरी, गेटिंग द सेकंड वन है ना, 45 पक्का। नाउ ट्राई थर्ड वन, इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अब थर्ड एंगल, इट हैज मूव्ड बाय एन एंगल थीटा। नाउ द कहानी इज, अब वो अजीब सा एंगल है,
ठीक है। कई बार ना लोग ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं, बट आई वांट थीटा एंगल का कहानी क्या है, नॉर्मली अगर मुझे थीटा बोला गया तो तुम बोल सकते हो यार थीटा तो यार 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है। सो कोई जनरल एंगल जब बताया जाए ना, सो इट्स बेटर टू टेक अ एक्यूट एंगल। यू कैन ऑब्वियसली से कि सर मैं यहाँ पे थीटा एंगल ये पूरा मान रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन यही है, बट मैं थीटा यहाँ भी मान सकता हूँ, यहाँ पूरा इतना सारा घूम गया, जस्ट क्योंकि हमें नंबर निकालना है कि थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, है ना। सो इट्स सेफर, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखना पड़ेगा, ये 90 है, ये वट, तो इट्स सेफर कि कोई बीच वाला एंगल ले लो, है ना। सो नाउ अगेन ट्राई, एक बार गिव इट अ लास्ट ट्राई। सो मेक इट मूव बाय एन एंगल थीटा, जस्ट फॉर द सेफर साइड टेक एन एक्यूट एंगल, है ना, सो दैट तुम्हें एंगल इजीली दिखेंगे। गिव इट अ ट्राई। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये थीटा, ये कितना, ये कितना, ये कितना, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। चलो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, एक बार और गिव इट अ ट्राई। यार अच्छा, मैंने अगर थीटा बोला है ना, अगर वो थीटा तुम्हारा आंसर अगर 180 आ रहा है लेट्स से, तो मतलब यू आर सेइंग कि मैं 60 डिग्री घूमूं या 120 घूमूं या 53 घूमूं, तुम्हारे हिसाब से आंसर एब्सोल्यूट आ रहा है 180, ऐसा हो सकता है क्या? सो लॉजिकली ये समझ में आ रहा है कि अगर थीटा घूम रहा हो तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ मतलब उसका कोई फैक्टर होगा। थीटा बाई 4 आया, अच्छा कैसे आया? चल एक बार गिव इट अ ट्राई, बता तूने क्या सोचा? तो देख उससे भी आ जाता, तो सर 180 दिया था तो क्या आया था आंसर? नहीं 180 दिया था तो आंसर आया था π/2, विच इज, जब 90 दिया था तो आंसर क्या आया था, है ना। उस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं कि यार पहले में 180 दिया था तो आंसर आया था 90, दूसरा दिया था 90 तो आया था 45, तो अगर थीटा दिया तो बाय डिफॉल्ट तो वो θ/2 आएगा। बट फिर भी एक बार पूरा समझते हैं कि क्या कहानी है। सर्कल कहाँ से स्टार्ट करना है? अगेन यार दिस इज माय प्रेफरेंस, दिस इज नॉट अ कोई रूल बुक कि सर आप यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, मोर कंफर्टेबल, जस्ट ऐसा पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि यार यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा ज़्यादा इजी देखने में लगता है। कोई रूल बुक नहीं है, जिस इफ़ यू आर कंफर्टेबल हियर, बीच में मत स्टार्ट करो, वो एंगल देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। सो ओके, सो नॉर्मली आई स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, थीटा घूम रहा हूँ तो कहीं रैंडम जगह पे पहुंचूंगा, तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किसके बीच में एंगल पूछा गया है। तो जब मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, सो आई हैव मूव्ड बाय एन एंगल थीटा, मतलब ये थीटा है, ठीक है। पहले दोनों एरो बनाओ, इंस्टेंटेनियस का एवरेज का दोनों का एरो बनाते हैं। बट कलर दिख रहा है ना, अगर मैं डार्क ले रहा हूँ, लेट्स से विच अदर कलर इज विजिबल, चलो देखते हैं। हाँ, सो इंस्टेंटेनियस यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा, तो वो लाइन है इंस्टेंटेनियस की ये वाली, ठीक है। तो और पहले एवरेज की, अच्छा मैंने बहुत गंदा बना दिया है। सो एवरेज क्या होगा, यहाँ से यहाँ, अब यार डायरेक्शन चलो देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बन जाए तो भी चलेगा, है ना। कहना ऐसे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, कहना ऐसे एवरेज मेरा ये वाला है, सो मेरा इंस्टेंटेनियस ये वाला है और एवरेज ये वाला है। सो प्रैक्टिकली मुझे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से कौन कौन से, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ लेट्स से एक्स, चलेगा, हमें मतलब एक्स पूछा गया है। यार ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, और जो ये इंस्टेंटेनियस है, कहने से ये एंगल 90 होगा, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 90 है, ये x है, ये जो लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्लस ये बचा हुआ, कहने से 90 टोटल ओवरऑल 90 होगा, पूरा 180, इसमें 90 एक आ गया, बचा क्या, ये एंड ये, तो कहने से ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस एक्स होगा। बस वो ध्यान से एंगल लिखने हैं, दिस वुड बी 90 माइनस एक्स, यहां तक सही। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये आर, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। प्लीज यार मैथ्स में किसी को दिक्कत हो ना पूछ लेना वहीं पे। सो दिस वुड बी 90 माइनस एक्स, दिख गया कहानी क्या, तीनों का समेशन 180 होगा। सो थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180, सही है। गायब गायब गायब, सही। हमें x बताना है, ये हुआ -2x, राइट में गया +2x, x क्या आ गया यार θ/2, तो देखो यार लॉजिकली वैसे ही आना था, 180 में जब 90 आ रहा है ना, तो इसलिए गड़बड़ क्या है, जब तुम आंसर कुछ भी बोल रहे हो तो एटलीस्ट क्रॉस चेक जो हमने ऊपर वाले दो चीजें करी हैं उसको भी तो जस्टिफाई करना चाहिए। व्हेन आई एम गिविंग ए एब्सोल्यूट एंगल लाइक 180 और 90 और मेरा आंसर उसका आधार है, तो व्हाटएवर योर आंसर इज कमिंग, उसमें अगर मैं थीटा की वैल्यू प्रीवियस वाली डालूं तो एटलीस्ट इट शुड जस्टिफाई द प्रीवियस आंसर्स, तो वहां से भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली तुम्हें लॉजिकली ये भी समझ में आना चाहिए। पक्का? एक छोटू सा प्रॉब्लम दे रहा हूं पहले तो, डन, ओके। सो सपोज एक पार्टिकल है जो किसी रैंडम पाथ में मूव हो रहा है, हाँ चलो ये ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस। सो मैं कुछ रैंडम पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ठीक है।
A B C D E F, ठीक है. अ पार्टिकल इज गोइंग समवेयर इन दिस रैंडम पाथ, ठीक है. स्टेटमेंट लिखो, डायग्राम बना लेना स्टेट, हाँ मतलब चलो ठीक है. विच पॉइंट्स अदर देन ए, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, विच पॉइंट्स अदर देन ए have, which points other than A have which points other than A have direction of instantaneous velocity, direction of instantaneous velocity same as average velocity, same as average velocity. एक कोई रैंडम पाथ दिया गया है जो तुम्हें सामने दिख रहा है, ठीक है. उस पाथ में पार्टिकल इज गोइंग, ठीक है. विच पॉइंट्स अदर देन ए, एक्सेप्ट ए, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. और ए की बात क्यों नहीं कर सकते यार, एवरेज के लिए मुझे ड्यूरेशन तो चाहिए ना, है ना, कि यहां से यहां गया, तो स्टार्टिंग में ही हमारा एवरेज का तो सेंस ही नहीं है. सो विच पॉइंट्स अदर देन ए हैव द डायरेक्शन सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक मिनट, सेम एज इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी सेम. प्लीज लिख के बताना, प्लीज बोलना मत, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है. कि कितने पॉइंट्स हैं एंड वो कौन से हैं. सो प्लीज लिख के बताना, अदरवाइज ना फिर से वो गड़बड़ हो जाएगी. वो सही लिखा है तूने, अच्छा फिर से वही कहानी यार. अगर ये पॉइंट है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कहने से यार यहां से एक पक्का टेंजेंट जाएगी. जब मैं इस जगह पर हूं, कहने से मेरी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन ये है और एवरेज की डायरेक्शन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो यार. कहने से दोनों डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो, दिख रहा है वो सेम है. मतलब इस पॉइंट से जो मैंने टेंजेंट खींची है, अगर जितनी नंबर ऑफ टेंजेंट इनिशियल पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है वो हमारा दोनों मैच करेगा. दिख रहा है यहाँ पे बीच में कहीं पे आएगा ही नहीं. सपोज मैंने सी पॉइंट लिया, सपोज ऐसी रैंडमली, तो सी पर जो टेंजेंट है वो ऐसी दिखेगी और जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसी दिखेगी. ऑब्वियसली मैच नहीं हो रही है. क्या मैच होगी वो, जब हमारे पास इनिशियल पॉइंट से जो टेंजेंट है, देखो ध्यान से, दिख रहा है ऊपर कहीं जाती हुई एक टेंजेंट है, अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है. तो ई पर जो टेंजेंट है और यहां से जो मिलाने वाली लाइन है वो सेम है. सो किसी रैंडम पॉइंट से जितनी भी नंबर ऑफ टेंजेंट पास हो रही होंगी इनिशियल पॉइंट से, उतनी इंस्टेंटेनियस एवरेज की सेम होगी. अगर मैं इसी ग्राफ को और आगे बढ़ा देता, अब देखो तुम्हें पता लग जाएगा. सपोज अब बताओ कि अब कितनी नंबर ऑफ एवरेज, कितने पॉइंट ऐसे होंगे. देखो अब दिख गया वो कहानी, 3. एक टेंजेंट यहाँ आएगी, एक यहाँ पर कहीं आएगी, एग्जैक्ट तो पता ही भी नहीं करना मुझे, एक यहाँ पर कहीं आ रही होगी. समझ में आ रहा है कहानी क्या है. सो इनिशियल पॉइंट से जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट जा रही होंगी तो इंस्टेंटेनियस एवरेज की डायरेक्शन सेम होगी. कि क्या है, 1D मोशन के पहले छोटे से प्रॉब्लम्स पे आते हैं. तो हमने लास्ट टाइम ये सब बातें कर ली थी कि एवरेज स्पीड इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है. अगर एक पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में विदाउट टेकिंग अ यू टर्न, तो दैट एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहना ऐसे सेम होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है. तो पहले बिल्कुल ही एक बचपन में पुराने 2 प्रॉब्लम्स करे जाते हैं. आई एम जस्ट कमिंग अगेन बैक टू दोज प्रॉब्लम्स. सो राइट डाउन द प्रॉब्लम. पहले 2-3 प्रॉब्लम पूरे लिखते हैं अच्छे से, इज्जत से. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन such that it travels with the speed v1, such that it travels with the speed v1 for half of the time. It travels with the speed v1 for half of the time of its journey. पूरा लिख लेते हैं. A particle is traveling with the speed v1 for half of the time of its journey with the speed v1. With the speed v1 for half of the time of its journey. Full stop. And travel with the speed v2 and travel with the speed v2 for another half of the time. And travel with the speed v2 for another half of the time. ठीक है. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी. सो एक बार मैं थोड़ा सा देसी भाषा में समझा देता हूँ. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड.
कि अगर सपोज मैं 1 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो पहली बात तो मैं गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन है, अभी हम केवल 1D मोशन डिस्कस करें, ठीक है। अगर मैं सपोज 1 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ तो पहले आधा घंटे मैं v1 स्पीड से चल रहा हूँ, विच इज अ कांस्टेंट, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड, एंड अनदर आधे घंटे, अनदर हाफ ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड v2। हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टिल फाइनल पॉइंट, एवरेज स्पीड। अगेन हम रिपीटिंग, हमने अभी तक केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज स्पीड का और कुछ नहीं पढ़ा है। इट इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और ये बचपन में ना पहला प्रॉब्लम यही कराया जाता है। स्टिल एक बार यू गिव इट अ ट्राई, पूरा प्रॉपरली लिख के, हो सकता है मोस्टली उनको आंसर भी याद ही हो। अच्छा, योर आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स दैट यू आर अज्यूमिंग, which could be distance d1 d2 or t1 t2. your answer will only be in terms of the given variable. क्या given है प्रॉब्लम में? v1 and v2. पॉइंट इज हमें ये भी गिवन नहीं है कि मैं कितनी देर चला हूं, जो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, हो सकता है मैं 1 घंटे चलाऊं, हो सकता है मैं 1000 घंटे चलाऊं। सो योर आंसर कैन नॉट कंटेन योर t1 and t2, है ना। सो कहीं ना कहीं स्टार्ट वहीं से करना है। इफ यू आर अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर वेरिएबल यू विल हैव टू इवेंचुअली एलिमिनेट इट। एलिमिनेटेड का मतलब क्या है? आंसर फाइनली तुम्हें उसमें आंसर में केवल ये दोनों चीजें हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है ना। अच्छा, एक चीज और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज का मतलब हमेशा समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आंसर सही हो सकता है आंसर गलत हो, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हियर। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल टाइम। सर ना आपने टोटल डिस्टेंस दिया ना टोटल टाइम। सो मेक अ टाइम लाइन कि सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, देन मैंने अपना मोशन एक पॉइंट से स्टार्ट करा और मैं एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ सो दैट कि यू स्टार्ट अगेन, ठीक है। जहां से मेरा मोशन स्टार्ट होगा ऑलवेज मार्क इट एज t इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां से स्टार्टिंग हो रही है, अगर मैं सपोज 1 घंटे चला या 10 घंटे चला या वॉट एवर, जहां पे मोशन खत्म हो रहा है, नॉर्मली छोटा t इज डिनोटेड फॉर द जनरल टाइम, कैपिटल T इज डिनोटेड फॉर द ड्यूरेशन, है ना। कि मैं सपोज A से B तक गया, मुझे टोटल समय जो लगा वो है कैपिटल T, पहले हाफ ऑफ द टाइम। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझना कि अगर ये T मेरा 1 घंटे है तो हाफ ऑफ द टाइम आधा होगा, मतलब मैं किसी एक जगह पर हूँ। आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्टली बीच में, अगर तुम्हें बीच में लग रहा है थोड़ा आगे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। पहले हाफ ऑफ द टाइम, हो सकता है पहले मैं धीमे धीमे चल रहा हूँ या ज्यादा तेज तेज चल रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन v1 एंड v2 कि मेरी स्पीड क्या है, ठीक है। सो एक और क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा C, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट समझना, जहां पे मेरी घड़ी में समय हो रहा होगा t/2, समझना ध्यान से। जब मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है तब वो t इज इक्वल टू 0 है, जब खत्म हो रहा है तब t इज इक्वल टू कैपिटल T है। बट प्रॉब्लम में बोला गया फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v1। तो मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट बीच का क्या ड्रॉ करा, जब मेरी घड़ी में एग्जैक्टली t/2 हो रहा है तब मैं C पे आया, ठीक है। पहली चीज क्या बोली गई है कि जब मैं A से C जा रहा हूं तो मैं कांस्टेंट स्पीड v1 से ट्रैवल कर रहा हूं, जब मैं C से B पहुंच रहा हूं तो मैं कांस्टेंट स्पीड v2 से ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जो कहानी इतनी बड़ी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी थी, ये समझ में आ रहा है कि ये ड्रॉ कैसे करा है? पक्का? श्योर? अब तुम्हें एवरेज स्पीड बतानी है। नाउ अगेन गिव इट अ ट्राई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस से ट्रैवल। हमारे लिए वो पॉइंट कौन से हैं? SAB अपॉन टोटल समय। ये आंसर है क्या? नो, 100% नहीं। बट लिखी कहानी सही है, यस। आंसर क्यों नहीं है ये? क्योंकि मुझे ये सब वेरिएबल्स गिवन नहीं है। मुझे जो वेरिएबल्स गिवन है वो है केवल v1 एंड v2। सो माय आंसर कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स बट दिस एंड दिस। सर आपने तो t मान लिया है, अगेन यू विल हैव टू इवेंचुअली एलिमिनेट इट। सवाल समझ में आया? अगेन टेक 30 मोर सेकेंड एंड अगेन ट्राई डूइंग इट। ओके, चल एक बार देखते हैं कि क्या करना है। एक ही फॉर्मूला दिमाग में एवरेज स्पीड का, और कोई फॉर्मूला हम याद ही नहीं रखेंगे। इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। फॉर्मूले में तो तकलीफ नहीं है ना? पक्का? ओके। तो जब हमने बोला SAB अपॉन T, ये मेरा आंसर मतलब फॉर्मूले, मैं यहां से यहां गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी अपॉन टाइम, यहां तक सही है हमारा। अब बाइफर्केशन क्या है यार? A से B अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता तो कहानी सही थी, बट मुझे दिख रहा है यार A से B में मैंने यहां से यहां किसी अलग स्पीड से चला हूं और यहां से यहां अलग स्पीड से चला हूं। तो एटलीस्ट व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। क्या? SAB को मैं लिख सकता हूं SAC प्लस SCB, यहां तक सही है, अपॉन जो भी टाइम है T। बचपन में एक चीज बताई गई है, अगर मैं किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, कैन आई से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे V1 V2 इंट्रोड्यूस करना है। सो अगर मैं A से C जा रहा हूं, V1 स्पीड से चल रहा हूं, कितने देर के लिए? T/2 के लिए, है ना। तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, कैन वी राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड विच इज V1, और कितनी देर के लिए चला मैं, ड्यूरेशन क्या है मेरा? T/2। तो क्या मैं A से C के बीच की डिस्टेंस को स्पीड इनटू जो ड्यूरेशन है वो लिख सकता हूं? पक्का? डोंट वरी अबाउट द वेरिएबल्स, वो इवेंचुअली कैंसिल होंगे। बीच में आया प्लस साइन, C से B मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूं और क्या ड्यूरेशन है मेरा? T/2 है। प्लीज T मत लिख देना, क्योंकि मेरी घड़ी में T/2 हो रहा है और खत्म हो रहा है T पर, तो मेरा ड्यूरेशन कितना है? T/2, नॉट T। पक्का? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं CB इज इक्वल टू स्पीड विद विच आई एम ट्रैवलिंग, क्योंकि कांस्टेंट है, बिटवीन द ड्यूरेशन C to B, और कितनी देर है वो? पक्का? अपॉन T है। दिख गया? T क्या कैंसिल होता हुआ? ऊपर वाले से T कॉमन लेंगे, कॉमन बाहर आएगा, गायब 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 गायब, तो बचा क्या? V1। अरे सर अभी तो आप बोल रहे थे बाई 2 नहीं होता है, समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 यहाँ पे आ रहा है, बट वो लॉजिकली आ रहा है। हर बार एवरेज का मतलब 1 समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 नहीं होगा, जो अभी हमें अगले प्रॉब्लम में पता लगेगा। बट फंडामेंटल कहानी ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, नॉट यहाँ से। अच्छा, तो जब नॉर्मली हम अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, या देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट टाइम, टाइम तो हमेशा इंक्रीजिंग क्वांटिटी है, बट जब मैंने अपना मोशन स्टार्ट किया, मैंने काइंड ऑफ स्टॉप वॉच चालू करी, तो मैं इसीलिए उसको T इज इक्वल टू, तो मोशन जहां से स्टार्ट हो रहा है हम उसको नॉर्मली टाइम T इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, है ना, सो दैट हम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर पाए। हाँ बोलो, किधर पे, किस जगह पे? यहाँ पे। यार हम तो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है ना, एक जगह से दूसरी जगह का जाने का, है ना। इंस्टेंट मैं बोलूं, मैं A पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, उसका कोई सेंस ही नहीं है। डिस्टेंस हमेशा ड्यूरेशन में है, राइट? पक्का? श्योर ना? ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चलेगा? श्योर? ठीक है, पक्का? अभी अगले 2-3 प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो राइट डाउन द प्रॉब्लम। A particle is traveling in a straight line such that it travels with the speed v1 for half of the distance, and travels with the speed v2 for another half of the distance, ठीक है? हाँ, another half of the distance. Find the average speed during the journey. Find its average speed during the journey. अब एक बार मैं पहले थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कि सपोज मुझे पहले वाले में क्या था, मैं 1 घंटे चल रहा था, तो पहले आधा घंटे में V1 से चला, दूसरे आधा घंटे में V2 से चला। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मुझे 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 1 किलोमीटर, ठीक है। पहले एक आधा किलोमीटर में चला V1 से, दूसरे आधा किलोमीटर चला मैं V2 से। हमें एवरेज स्पीड बतानी है। सवाल इज क्लियर, है ना? पहले हमें टाइम दिया गया था, पहले आधे टाइम में V1 से चल रहा था, V2 से चल रहा था। अभी मैं अगर 10 किलोमीटर चल रहा हूँ या 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो पहले आधा डिस्टेंस ऑफ द टोटल मैं V1 से चल रहा हूँ, दूसरा V2 से चल रहा हूँ। यू हैव टू टेल मी द एवरेज स्पीड। प्लीज अगेन डू द फुल कहानी, डोंट डायरेक्टली डू दिस थिंग, नो। अच्छा, जब भी तुम आंसर दे रहे हो उसका डायमेंशनली हमें एवरेज स्पीड किसी भी जगह पूछा जाए, इवेंचुअली उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। पक्का? जैसे हमारा यहाँ पे आंसर आया, ये मीटर पर सेकंड टाइप होगा, प्लस मीटर पर सेकंड, इवेंचुअली आई एम गेटिंग मीटर पर सेकंड, ये टूट तो कांस्टेंट है। सो वट एवर योर आंसर इज कमिंग, उसका डायमेंशन हैज टू बी मीटर पर सेकंड टाइप होना चाहिए ना। जो दोनों तूने आंसर दिए हैं उसमें एक बार चेक करो उसका डायमेंशन क्या मीटर पर सेकंड है या कुछ और है। डायमेंशन समझ में आ रहा है कि क्या है? अपना फाइनल आंसर का डायमेंशन ये चेक करो
क्या वो मीटर पर सेकेंड टाइप का है या कुछ और है? अच्छा, पहला काम, एवरीवन प्लीज मेक दिस टाइमलाइन टाइप ऑफ सिचुएशन, जहां पर एक जगह से मोशन स्टार्ट करोगे तुम और आखिरी कहीं पे खत्म करोगे। बहुत छोटी सी कुछ तो गलती कर दी है तूने, बट देख क्या करी है। फिर से आंसर विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ, अच्छा जैसी तू ये समझ कि कहानी में लिखा है समथिंग समथिंग समथिंग, जैसे तूने D1 लिखा तो D1 तूने माना है ना कुछ, है ना? सो अगर तुम वेरिएबल विच इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर तुमने वो इंट्रोड्यूस किया है तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो हट जाए। अच्छा जस्ट लूंगा, केवल मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ, अभी बता नहीं रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है? सपोज मुझे A से B जाना है, ठीक है? A से B, ठीक है? कोई एक सर्टेन डिस्टेंस होगी, लेट्स से उसको मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ S, ये S मेरा माना हुआ वेरिएबल है। आई एम ट्रैवलिंग द डिस्टेंस फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब मेरा क्रिटिकल पॉइंट जो बीच में आ रहा है वो एग्जैक्टली बीच में बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि प्रॉब्लम में बोला गया फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, है ना? मतलब ये भी s/2 होगा एंड ये भी s/2 होगा। ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड विद द स्पीड v1, मतलब A से C मैं जो जा रहा हूं वो v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं, और C से B जब मैं जा रहा हूं तो मैं v2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं। दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड। पक्का? नाउ हमें पूछा गया है एवरेज। अब एक बार फिर से ट्राई करो, जिसको अगर थोड़ा सा भी, गिव 1 मोर मिनट, है ना, एंड ट्राई। यहां के बाद अब क्या करा जाए? अगेन प्लीज डू दिस कहानी फिर से कि यार यहां से यहां गया हूं, मेक द बाइफर्केशन ऑफ द थिंग। एवरेज स्पीड इज, देखो सिंपलेस्ट फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस, इस केस में मैंने वो वेरिएबल माना है t अपॉन टोटल टाइम। इफ यू वांट टू राइट यू कैन जस्ट राइट t इज इक्वल टू 0, ये वाला टाइम है, t इज इक्वल टू व्हाटएवर, जो भी t ये वाला टाइम है। कहानी यही है हर बार, उसको कैसे बाइफर्केट करना है वो तुम्हें अब सोचना पड़ेगा। अच्छा, ट्राई एलिमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एलिमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ द गिवन। देखो डोंट वरी कि सर तुमने s माना है, t मान लिया, कैपिटल T, तुम जैसे ही एलिमिनेट करोगे सब अपने आप कैंसिल होगा, बट लॉजिकली इफ यू स्टार्ट राइटिंग, वेरी गुड। ओके, अच्छा देखते हैं, 1 मिनट और। ओके, सेम आ रहा है यार, देख सेम प्रॉब्लम होता तभी सेम आएगा, देखो, ठीक है? तूने देख फिर से, तूने देखो स्टेप भी वही लिख दिए, तूने फिर से टाइम t/2 मान लिया। क्या मैंने ऐसा लिखा है क्या A से C पहुंचने का टाइम t/2 है? ये किसने बोला है? हमारा ये तो स्पीड पे डिपेंड करता है ना? मैंने आधी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, है ना? सेम स्पीड से मैं ट्रैवल करूंगा तब टाइम आधा लगेगा ना? नो, समझना कि अगर मैं सपोज अपनी स्पीड मेरी 50 किलोमीटर पर आवर है, गाड़ी से जा रहा हूँ 1 घंटे के लिए, और वो पूरे ड्यूरेशन मैंने चेंज नहीं करा, तो मैंने अगर टाइम आधा करा तो डिस्टेंस आधी हो जाएगी। यहाँ पे तो अलग अलग है ना दोनों चीज़ें। अच्छा एक बार सुन लो, अच्छा एक बार वापस से ध्यान से सुनो एक बार, सो दैट अगला प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग। सुनना, क्रिटिकल पॉइंट समझो पहले, ये समझ में आ रहा है ये क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? पक्का? तो हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, प्रॉब्लम इज हमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस दी गई थी s/2, ये s/2 था, बट टाइम हमें यहाँ का पता ही नहीं है। तो क्या जो टोटल टाइम है इसको मैं दो पार्ट में बाइफर्केट कर सकता हूँ, A से C पहुंचने का टाइम जो भी है प्लस C से B। और ऐसा बाइफर्केट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां से यहां तक मैं एक सर्टेन स्पीड से चल रहा हूं, फिर यहां से यहां तक एक दूसरी स्पीड से चल रहा हूं, इसलिए मैंने टाइम को बाइफर्केट करा। ये समझ में आ रहा है? तो अभी भी यार हमें अभी पता तो अभी फिर से कुछ नहीं है, तो एक काम और करते हैं। क्या? जब तक मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, अगर मैं A से C के बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकता हूं, क्योंकि मेरी स्पीड कांस्टेंट है ओनली बिटवीन A टू C। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, A टू C की बात कर रहा हूं सेपरेटली, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी s/2, कितनी स्पीड से ट्रैवल करी v1, और मुझे कितना समय लगा tac, जो मुझे पता नहीं था, जो निकालना था। तो एटलीस्ट कैन आई राइट tac एज s/2 v1 को डिवाइड किया, चलेगा? पक्का? यही काम रिपीट कर दो फिर से, किसके लिए? C2b। देखो ध्यान से, C2b में मैं वापस सेम चीज कर रहा हूं, मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी s/2, कितनी स्पीड से ट्रैवल करी v2 से, और कितना समय जो हमें निकालना है C2b। सही है? Tc2b इज कमिंग आउट टू बी s/2 v2। चलेगा? पक्का?
तो एटलीस्ट एक काम खत्म हो गया कि जो यहाँ पर एस बी अननोन था, टी सी बी, टी ए सी एंड सी बी ये सब अननोन था, एटलीस्ट ए सी और सी बी हमारा कुछ एक एलिमिनेशन हो गया। दोनों चीज़ों को, ए सी को और यहाँ पर जो सी बी निकाला है, इन दोनों को यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो केवल मैथ से, अब कुछ नहीं है। एस अपॉन टी ए सी की जगह हम राइटिंग एस बाय 2v1 प्लस टी सी बी की जगह हम राइटिंग s अपॉन 2v2, चलेगा? पक्का? अब देखो डोंट वरी, हमेशा जो वेरिएबल तुमने माना है वो कैंसिल हो गई होगा। नीचे केवल डिनोमिनेटर से मैं s/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर का s को एज इट इज छोड़ रहा हूँ पहले स्टेप में, यहाँ पे ले रहा हूँ s/2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1/v1, बीच में प्लस साइन है ही, 1/v2, चलेगा? गायब गायब, यहाँ तक भी सही। ऊपर 1 बचा है, नीचे ये वाला, सॉरी 1 नहीं 2, सो बेसिकली नीचे वाला जो 2 है इसको ऊपर ले जाए एटलीस्ट, तो यहाँ पर आएगा ऊपर 2 और नीचे लिखा है 1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ पे v1 v2 एलसीएम ले रहा हूँ, v1 एंड v2 एलसीएम लूंगा तो ये v2 इधर जाएगा, v1 इधर जाएगा, राइट? तो v1 प्लस v2 होगा। अब उसको बस तमीज से लिखना है। तमीज से क्या लिखना है? अच्छा वहाँ पे लिखा 2v1 v2, ये ऊपर गया है ना, समझ में आ रही कहानी? पक्का? एक बार डायमेंशनली एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने डायमेंशनली गलत लिखा था। ये जो 2 है यार, ये तो हमारा एनी विच वेज कांस्टेंट है, मीटर पर सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा, बट नीचे क्या लिखा है? मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड, तो नीचे 1 मीटर पर सेकंड आएगा, ऊपर वाला मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर विल गेट कैंसिल, नीचे वाला 1 मीटर पर सेकंड से। सो डायमेंशनली अगर गलत आ गया सपोज, है ना, तो प्लीज चेक, मतलब सपोज तुमने कुछ अजीब सा लिख दिया है तो एक बार जस्ट क्रॉस चेक, क्या एटलीस्ट डायमेंशन उसकी एवरेज स्पीड या स्पीड की डायमेंशन आ रही है कि नहीं आ रही है? श्योर? पक्का? ये 2 प्रॉब्लम ऐसे हैं, प्लीज इसका रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। तो समझना, रिजल्ट ये वाला एंड जो ये पीछे वाला है। अब मैं चाहता हूं तुम इसका रिजल्ट याद रखो। क्या रिजल्ट याद रखो और कैसे याद रखो, सुन लो एक बार, कि अगर मैं किसी कांस्टेंट स्पीड से फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन चल रहा हूं और सेम ड्यूरेशन के लिए अगले पार्ट में चल रहा हूं, 1 घंटा, आधा घंटा, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, देन एवरेज समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 आता है, v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है? दूसरी चीज तुम्हें याद रखनी है, अगर मैं पहले जितनी डिस्टेंस मैं पहले अगर चल रहा हूं उतनी ही डिस्टेंस बाद में चल रहा हूं विद अ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड, देन योर आंसर कम्स आउट टू बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या तुम निकाल सकते हो? यस, बट ये बहुत जगह ऐसा होगा कि फॉर द फास्टर कैलकुलेशन विल यूज दिस थिंग ओनली फॉर दीज 2। सो अगर टाइम सेम है तो v1 प्लस v2 बाई 2, अगर डिस्टेंस सेम है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में, देन इट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सही है? पक्का? अगला प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, आराम से प्लीज पहले टाइमलाइन बनाना, प्लीज लिखना कि कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है। आर यू गेटिंग कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? मैंने बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है? श्योर? बोलो अगला प्रॉब्लम, राइट डाउन। एक बार सुन लो एक बार प्रॉब्लम, सो एक बार रिपीट करूँ। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है? अभी तुम्हें टाइमलाइन तुम्हें खुद बनानी है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पहली आधी जो डिस्टेंस है, सपोज जस्ट नंबर लेके बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है? पहला जो आधा किलोमीटर है वो मैं v1 से चल रहा हूँ, यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल पुरानी जैसी है, बट जो अगला आधा है, आधा किलोमीटर, उसमें अगर मुझे सपोज लग रहा है आधा घंटा, नेक्स्ट आधे वाले में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, आधे किलोमीटर में, उसमें अगर मुझे लग रहा है आधा घंटा, तो उसका पहला वाला 15 मिनट आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v2 एंड अनदर हाफ आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v3। तो टोटल मेरे पास 3 है, यहाँ पर जैसे 2 ड्यूरेशन थे, अब यहाँ पे आएंगे 3। तो तुम्हें सोचना अब क्या बनाना है। हाँ, t/4 नहीं, ab/4 भी नहीं है। हमने ये बोला है कि पहला जो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है, नंबर तुम सोचना, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर करना है ट्रैवल, तो पहला जो आधा किलोमीटर है वो v1 हो गया, वो v1 से ट्रैवल कर रहा हूँ। जो अगला आधा किलोमीटर है उसमें लेट से मुझे लगा 30 मिनट, लेट से, पहले वाले में कितना लगा आई डोंट नो, अगले वाले में जो भी टाइम लगा उसके आधे टाइम में आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v2 और बाकी बचे हुए आधे में पहला वाले का बोला है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, v1 बोला है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, v2 एंड v3 हमने बोला है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो तुम्हें सोचना है। एक बार बस ये समझा रहा हूँ, अभी मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से
इवेंचुअली मुझे कहीं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, ठीक है, हमें फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेट्स से ये पॉइंट हो गया बी, फर्स्ट डिस्टेंस इंट्रोड्यूस करनी है तो एक वेरिएबल तो चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्टेंस इंट्रोड्यूस करनी है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब एक बीच का पॉइंट तो 100% आ रहा है, जहां पे मुझे फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना है s/2। इट इज वी आर ट्रैवलिंग a to c विद द कांस्टेंट स्पीड v1। यहां तक सही? श्योर। लेट्स से a से b पहुंचने में मुझे समय लग रहा है, मैं थोड़ा वेरिएबल साथ में अलग से समझाने के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूं। a से c पहुंचने में लेट्स से टाइम लग रहा है t1, ये मुझे गिवन नहीं है, ठीक है। लेट्स से फिर बोला गया है जो अनदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, मतलब ये भी s/2 है, बट प्रॉब्लम इज इसको भी दो पार्ट में बाइफर्केट करा है। व्हाट आर दीज टू पार्ट? कि ए सी से बी पहुंचने में जो भी टाइम लग रहा है उसका आधा टाइम। फील द कहानी, मतलब लेट्स से अगर मैं सी से बी के टाइम को, टोटल टाइम को बोल रहा हूं t2, तो उसका आधा टाइम इज ट्रेवल्ड विद द स्पीड v2। मतलब एक और बीच का कोई रैंडम पॉइंट है लेट्स से d, तो यहां से यहां पहुंचने में जो मुझे टाइम ड्यूरेशन लग रहा है वो है t/2, t2/2 मतलब, है ना। और फिर d से b पहुंचने में भी वापस से टाइम लग रहा है t2/2। अब मुझे बोला गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। अभी सवाल क्लियर हो रहा है पक्का? कि पहले यहां से यहां t1 बोला, यहां से यहां अगर टोटल टाइम लग रहा है t2, तो c से d में टाइम लग रहा है t2/2 विच आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v2। D से B में फाइनल लास्ट पार्ट, उसमें भी टाइम लग रहा है t2/2, बट आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v3। अभी सवाल क्लियर है? अब मुझे बोला गया है फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। नाउ इज इट क्लियर पक्का? अब एक बार वापस गिव इट अ ट्राई। सारी पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ड्यूरेशन एक और लास्ट लिख दे रहा हूं, पूरा बिल्कुल अच्छे से लिख दे रहा हूं, अभी भी तुम्हें ट्राई करना है। C से D पहुंचने का समय एंड D से B पहुंचने का समय, ये दोनों टोटल टाइम के आधे हैं। बहुत छोटी सी गलती और मुझे लग रहा है वो मैथ्स में है गलती, कहीं पर स्टेप्स में। ओके सुनो एक बार ध्यान से, एक बता रहा हूं मैं गंदा तरीका, ठीक है। गंदा तरीका मतलब विच इज आइडियली पहली बार में लोग वही करते हैं। सुनना, अच्छा स्टोरी फिर से कहां से स्टार्ट हो रही है मेरी? एक ही फॉर्मूला, कुछ पढ़ा ही नहीं है यार हमने, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। जो भी यहां से यहां के बीच का टाइम लगा है, जो हमने अपने वेरिएबल लिए उसके टर्म्स में लिख देते हैं, है ना। हमने यहां से यहां के टाइम को t1 बोला है, यहां से यहां के टाइम को t2 बोला है, तो अपने वेरिएबल के टर्म्स में जो मैंने माने हैं, क्या मैं ये लिख सकता हूं? पक्का है ना, समझना ध्यान से। तो यहां से यहां के बीच में मैंने लिखा, ना मुझे s पता, ना मुझे t1 पता, ना मुझे t2 पता, तो अब कहीं ना कहीं विल हैव टू स्टार्ट रिप्लेसिंग द थिंग्स, राइट, है ना, इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेरिएबल। तो अब क्या करें? पहली चीज, क्या यार हम ये बोल सकते हैं यहां से यहां पहुंचने का जो समय है वो है t1, तो जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली a से c की डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू समय, तो ये डिस्टेंस को क्या मैं v1 t1 लिख सकता हूं? चलेगा? श्योर पक्का? यहां से यहां वाली डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं? क्या यहां से यहां टाइम लग रहा है t2/2, तो ये लिख सकता हूं v2 इंटू t2/2, एंड ये वाली डिस्टेंस को लिख सकता हूं स्पीड इंटू, ये भी सही? श्योर? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये प्लस ये डिस्टेंस मेरी s/2 है, ये भी लिख सकता हूं, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू s/2, तो ये भी लिख सकता हूं s/2 इज इक्वल टू दिस प्लस, तो v2 t2 दोनों में बाई 2 है तो मैं ऑलरेडी कॉमन ले ले रहा हूं, v3 t2 डिवाइडेड बाई 2। लॉजिकली समझना, ये गायब, ये गायब, यहां तक भी सही? पक्का? तो यहां से मेरे पास t2 क्या आ गया, क्योंकि मुझे इवेंचुअली t1 t2 को हटाना है। वी आर नॉट लाइकिंग t1 t2, क्योंकि t1 t2 तो मेरे वेरिएबल हैं। तो क्या यहां से मैं t2 को लिख सकता हूं s डिवाइडेड बाय v2 प्लस v3, चलेगा? सही है? देखो ध्यान से, s को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, t1 हमने अभी निकाला, कहां गया? हाँ सॉरी, ये वाले में ये s/2, कैन आई से, ये भी तो है s/2 इज इक्वल टू v1 t1, है ना? पक्का? तो देखो t1 क्या आ गया? s/2 v1। अब यहाँ पे t1 की जगह लिख दे रहा हूँ s/2
2v1, ये वाले T1 इज S/2v1 प्लस T2 को लिख दे रहा हूं ये, क्योंकि वी आर नॉट लाइकिंग T1 T2 क्योंकि वो मेरे माने हुए वेरिएबल थे। सही है, अब बस केवल सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं, खत्म। देखो ध्यान से, इसमें और नीचे वाले में S कॉमन दिख रहा है, यहां और यहां पे S कॉमन दिख रहा है, डायरेक्टली काट दूं, चलेगा ना? दिख रहे हैं ना? 1/, इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूं, ये और ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या आएगा? यहां लिखा है 2v1, ब्रैकेट में आएगा v2 प्लस v3, और इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। ये पता है ना कहानी? इतनी गणित समझ में आ रही है? गणित क्या समझ में आ रही है? सही है ना? मैथ्स देख लेना कि अगर कहीं पे लग रहा हो कि मैंने एक आध स्टेप खा लिया है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया? 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन, थोड़ा बस तमीज से लिख रहा हूँ, 2v1 प्लस v2 प्लस v3। बताओ बताओ बताओ, आ रहा है समझ में? श्योर? एक क्विकर वे बताऊँ अब? क्विकर नहीं, अच्छा देखो, स्टेप वाइज देखोगे ना, लॉजिकली कहाँ से हो सकता है कि जब तुम लिख रहे हो तो एक आध दो स्टेप और ज्यादा लिख रहे हो, तुम यहाँ से ये लिखा, वहां से वो लिखा, हो सकता है वो लिखने में बड़ा हो। लॉजिकली यू हैव टू फिट इन कि मुझे क्या गिवन है और किसके टर्म्स में आंसर देना है। तो जब मैंने ये लिखा ना, मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था, यार ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है। फिर मैंने बोला जितने बाइफोकेशन करे गए हैं ड्यूरेशन में, A2 ओए नहीं यार, A to B में जितने बाइफोकेशन करे गए इंडिपेंडेंटली, हर एक के लिए अलग इक्वेशन लिखी। इसके लिए जब लिखी तो वो इक्वेशन आई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब इसके लिए लिखी तो हमने देखा यार इसमें भी दो बाइफोकेशन है, तो इसके लिए अलग लिखी, इसके लिए अलग लिखी, और फिर इन दोनों को ऐड करके S/2 बोला। अब इंटरेस्टिंग चीज समझना कि क्या है जो अभी इसने बोली, बट गणित गड़बड़ थी, अब वो समझ लेने के बाद। तो हमने क्या बोला, पीछे वाले दो आंसर याद क्यों रखने हैं, उससे फायदा क्या होगा? जब हम C से B की बात कर रहे हैं, C से B की, कहना है इसे ये वाला ड्यूरेशन और ये वाला ड्यूरेशन सेम है, तो हमने क्या बोला, अगर मैं किसी एक घंटे में जा रहा हूं, अगर ड्यूरेशन पहले आधा घंटे दूसरे आधा घंटे सेम है, देन कैन वी राइट C से B के बीच की जो एवरेज स्पीड है, केवल यहां से यहां की जो एवरेज स्पीड है, उसको हमने क्या बोला, इफ द ड्यूरेशन इज सेम, T2/2, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, इट इज समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 हो जाता है, तो v2 प्लस v3/2 हो जाएगा। यहां से यहां का v1 था। अब इस पूरी चीज को भूल जाओ, ऐसा सोचो A से C में जा रहा हूं v1 से, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं S/2। मैं C से B जा रहा हूं v2 प्लस v3 से, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं S/2। इफ माई डिस्टेंस इज सेम, पहला आधा और दूसरे आधे में डिस्टेंस सेम है, तो वट एवर माई स्पीड उसमें मेरा एवरेज आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अब देखो ध्यान से, अगर मुझे वो रिजल्ट याद है, तो 2 v1 का काम कर रहा है अभी भी v1, बट v2 का काम कर रहा है ये पूरा मसाला। व्हाट इज दैट? v2 प्लस v3, 2 तो था ही v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। गायब जैसी एलसीएम लोगे तो यहाँ 2v1 आएगा, और एक जो नीचे 2 बचेगा वो ऊपर जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये याद करना है? बिल्कुल नहीं, कोई, दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना? बट पीछे वाले दो चीजें बहुत यूज होती हैं, ठीक है? जहां पे अगर टाइम ड्यूरेशन सेम है, टाइम ड्यूरेशन, तो समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 काम करता है। इफ डिस्टेंस इज सेम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अरे मतलब सिंप्लीफाई कर दे, इधर ही छोड़ना है। तूने एलसीएम गड़बड़ लिया था कहीं? हाँ ठीक है। हाँ तो सर मेरी कहानी, इसको सिंप्लीफाई करना है ऑब्वियसली यार। ये 2 नीचे लोगे और फिर वो 2 ऊपर जाएगा, तो वापस आएगा वही 2v1 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3 एलसीएम लेने के बाद। बोलो सही है? पक्का? बढ़े आगे? हाँ कर सकते हो, आंसर आ रहा है या देखो, जब तक आंसर नहीं आ रहा है तुम्हें समझना पड़ेगा कहीं पे लॉजिकली गड़बड़ तो नहीं है। यू विल हैव टू इवेंचुअली कम अप टिल हियर। कर सकते वाले में तो दिक्कत ही नहीं है, बट क्या तुम लॉजिकली सही कर रहे हो या नहीं वो देखना चाहिए। बड़े ओए सही है? पक्का? बढ़े आगे?
अगेन दूसरी चीज है, ये जब भी मैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा रहा हूँ, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर एक्सेलरेशन पार्टिकल का जीरो होना चाहिए। तो 9th-10th में ना बहुत सारे मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जब कराए जाते हैं तो लोग यही याद रखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये कब तक वैलिड है? व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट इज जीरो, है ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा देन दिस इज वेयर काइनेमेटिक्स इक्वेशन कम। तो पहले अगली चीज समझते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन और हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, कुछ नहीं है, सो राइट डाउन एक्सेलरेशन। अगली वाली कहानी हटा दो, ये डन ना। सो नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन। छोटे ए से डिनोट करते हैं, स्केलर और वेक्टर, वेक्टर है ना। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही हमने हर चीज के लिए दो चीजें डिफाइन करी थी, एक इंस्टेंटेनियस था और एक था एवरेज। तो जो हमारा पुराना सेम फॉर्मूला, सेम कहानी, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, सिंस इट इज अ क्या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। स्पीड का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इट इज dv/dt। अगर मैंने लिखा है तो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि जब हम v लिख रहे हैं तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस डिफाइंड एज दिस। समझ में आ रहा है अंतर दोनों चीजों में? अगर मैंने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये एक्सेलरेशन नहीं, ये क्वांटिटी है जिसका कोई नाम नहीं दिया गया। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बट जैसे मैंने वेक्टर लिखा है तो इट इज अ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विच इज, अगर डेफिनेशन लिखनी तो डेफिनेशन कुछ नहीं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब बात कर चुके हैं ये सब, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर उसका मैग्नीट्यूड लगाना है तो मैं पूरे में मॉडुलस लगाऊंगा, केवल v पे नहीं लगाऊंगा, है ना, पक्का। ओके, दूसरी चीज इज एवरेज। एवरेज कैसे डिफाइंड होगा फिर? कैसे होगा? समेशन v वेक्टर। ये कहां से आया? हमने एवरेज, जैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करा था? हाँ, मतलब सो एवरेज जैसे हमने डिफाइन करा है तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो बचपन में जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखते हैं, वैसे मोस्टली तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जैसा लिखते हैं, है ना। बट इट इज नथिंग बट, यार याद, मैं तो यार टू बी ऑनेस्ट मैं याद रखता हूँ इसको। तो डेल्टा v इज v फाइनल माइनस v इनिशियल जैसा, बट प्लीज याद रखना यहाँ वेक्टर है अपॉन समय। अब जब हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे ना, हम नॉर्मली फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और जो इनिशियल वेलोसिटी उसको हम u से डिनोट करते हैं अगेन, है ना। तो वो बस कुछ ऐसी कहानी है। बट यार एक चीज वर्बली ना स्टेटमेंट के फॉर्म में और याद रखना, आई वुड प्रेफर दिस ऑल्सो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे भी याद रखो। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ बेटर वे ऑफ रिमेंबरिंग, कभी प्रॉब्लम पे समझ में आएगा। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, पक्का। तो अच्छा, एवरेज की एक इंपॉर्टेंट चीज बस ये याद रखनी है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की है ना, क्योंकि टाइम तो स्केलर है। तो दो वेक्टर को माइनस करना आता है ना, दो वेक्टर को माइनस करना मतलब जो दूसरा वाला वेक्टर है उसको 180 डिग्री घुमाओ और ऐड करो, राइट। अभी प्रॉब्लम के थ्रू देख लेंगे। फंडामेंटली क्या याद रखना है? इंस्टेंटेनियस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंट क्या इंस्टेंट एवरेज इज डिफाइंड बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द ड्यूरेशन टाइम। सही है, सही, बढ़िया, अच्छी नींद आ रही है? फिर नहीं आ रही तो सीधे बैठे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सब लोगों को अपना स्लीप साइकिल सुधारना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आदतें पड़ चुकी हैं तो मैं ये 2-3 बजे तक जो भी होंगी, मोस्टली लोगों की हालत से दिख रहा है वो, ठीक है। ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो अलविदा कह दूंगा, ठीक है। तो ये तुम कि मैं थोड़ी देर के लिए, ये नहीं मैं सुन रहा था और ये सब चलेगा नहीं। हाँ बोल। नहीं, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, इन दोनों का डायरेक्शन नहीं है। जैसे ग्रेविटी वाली कहानी, अगर मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? पक्का, बट एक्सेलरेशन क्या है? जी, मतलब ग्रेविटी वाला है ना, वो नीचे है, तो मतलब वो सेम नहीं आ रहा है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो थी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक्सेलरेशन किसी और चीज से, जो F = ma फोर्सेस से डिफाइन होता है ना, और वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर। कमिंग इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये है डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन की होगी। आई एम कमिंग टू दिस। सही है कहानी, पक्का, श्योर। पहले एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, एवरेज पे, इंस्टेंटेनियस पे हम अगला पार्ट वही है विच विल बी स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ। तो पहले इस पे करते हैं यहाँ तक। अच्छा, यूनिट दिख ही रही है, अब क्या बताना है इसमें सब। हाँ, क्या यूनिट है ना, ये मीटर पर सेकेंड
अपॉन सेकेंड, है ना। तो एक सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। आइए एक छोटू से एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, देन विल आर्ग्यू। ओके, राइट डाउन द प्रॉब्लम। अ पार्टिकल इज मूविंग in a circle of radius r. A particle is moving in a circle of radius r. A particle is moving in a circle of radius r with constant speed of 5 meter per second. With constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड। यार पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम सकता है क्या? नहीं, है ना। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है यार हर इंस्टेंट पे, तो वो कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा अगर घूमेगा। फाइंड आउट, फुल स्टॉप, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज मूव्ड through a quarter circle, when it has moved through a quarter circle in 5 seconds. It has moved through a quarter circle in 5 seconds. अच्छा, फिर से सर आपने ये तो दिया ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहली चीज़ है कि यार अगर मुझे डायरेक्शन भी पूछी होती तब मुझे देना पड़ता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैग्नीट्यूड पूछा गया और नहीं दिया गया, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। सो जहाँ से तुम्हारा मन हो तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वेलोसिटी इज अ डायरेक्शन प्लस स्पीड, राइट, है ना। जब तुम स्पीड लिख रहे हो 5, मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन तो डिपेंड करेगा ना सर्कल में पार्टिकल कहाँ पर है, किस जगह पर है पार्टिकल। ये सर्कल मैं यहाँ हूँ तो मेरी डायरेक्शन ये है, मैं यहाँ हूँ तो ये है, यहाँ हूँ तो ये, अलग अलग है ना। तो सर हमें तो दिया नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नहीं दिया है 100% आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ से तुम्हारा मन हो वहाँ से स्टार्ट करो। हमसे पूछा एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, फिर से, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम लग रहा है उसको, राइट, है ना। तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर मैग्नीट्यूड की बात होगी। मतलब यार जब तक आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तब तक वो गलती है वैसे तो, बट ओके। पार्टिकल इज मूविंग इन अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। हाँ, सुंदर आंसर बता दूं मैं? बताइए। अभी नहीं, इतना पागल है क्या? बहुत टाइम हो गया। सुनो, कहाँ से स्टार्ट करना है? जहां से तुम्हारा मन करे। अगेन माय प्रेफरेंसेस, सो दैट मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मेरी स्पीड कहाँ पर होगी? डायरेक्शन ऊपर की तरफ कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्वार्टर सर्कल घूम रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ पर, तो अच्छा, जहां से मेरा मोशन स्टार्ट है वो है t = 0। 5 सेकेंड में आई हैव मूव्ड बाय अ क्वार्टर सर्कल, मतलब मेरी घड़ी में बज रहा है 5। इस जगह पर मेरी डायरेक्शन क्या है? हमें, और व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग डायरेक्शन, प्राइमरली द रीजन इज क्योंकि हमें वेलोसिटी को माइनस करना है, स्पीड को नहीं, ठीक है। इनिशियल स्पीड को हम नॉर्मली यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वी को, दो वेक्टर हैं जिनको माइनस करना है। अच्छा, तो एक चीज़ और, अच्छा, वेक्टर को माइनस करने के बहुत तरीके तुम्हें बताए गए हैं। एक है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, या आई कैप जे कैप में लिख दो और वो सब कर दो। अगर गिवन अ चांस, अगर मुझे चीज़ें आई कैप जे कैप में दिख रही हैं तो आई प्रेफर दैट। द रीज़न इज क्योंकि उसमें दिमाग लगाने का काम बहुत कम हो जाता है। तो जहाँ से मैंने अपना मोशन स्टार्ट करा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे तो मैंने एरो लगाया है इसलिए मैंने यहाँ पे केवल 5 लिखा है, क्योंकि एरो आई एम डिनोटिंग द डायरेक्शन। इफ आई वांट टू राइट वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, व्हाट वुड आई राइट? 5 जे कैप। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? पक्का? इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी है, जो मेरी डायरेक्शन है, मेरे डायग्राम के हिसाब से, व्हाट शुड आई राइट? -5 आई कैप। एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी, क्या? एवरेज इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन समय, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन समय। फाइनल वेलोसिटी -5 आई कैप, इनिशियल माइनस फॉर्मूले का -5 जे कैप अपॉन जो समय लग रहा है। गायब गायब गायब।
यहाँ तक सही। ये आया है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, हमें लेकिन पूछा ही गया है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा मैग्नीट्यूड, जल्दी बोलो। हाँ 1 होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले सुन लेना पूरी कहानी। यहाँ तक समझ में आया? सर आपने तो यार यहाँ से स्टार्ट करा था, निकलना है कहते को, फिर क्या तकलीफ है? बोल बोल जल्दी बोलो, नहीं तो निकाल देंगे। अरे नहीं सर, अच्छा। ये मुझे से मिला आया था वो डिस्प्ले। अच्छा ओके, तो एक बार हो गया ना, ठीक है ना, प्लीज़ थोड़ा सा ओके। एक चीज़ और यार, पहला ये सर हाँ डाउट ये कि आपने यहाँ से स्टार्ट करा इसलिए आई कैप जे कैप में लिख दिया है ना। मेरा मन है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी आएगी -5 आई कैप, क्वार्टर सर्कल में फिर यहाँ पहुँचूंगा तो -5 जे कैप। यार दो चीज़ों को मैं माइनस करूँगा है ना, और अपॉन 5 करना है, ये प्लस माइनस चेंज होता रहेगा, बट मैग्नीट्यूड तो √2 ही आएगा। ये समझ में आ रहा है? अगेन दिस इज माय प्रेफरेंस। सुनना ध्यान से। एक और दूसरी चीज, सर मुझे आई कैप जे कैप से नहीं करना है तो कैसे करेंगे? तो सुनो ध्यान से, v माइनस यू अपॉन टी है ना फॉर्मूला, तो v की डायरेक्शन, दो वेक्टर को माइनस करने का तरीका क्या है? v वेक्टर को एज इट इज बनाया, मैं सेपरेटली बना रहा हूं, ठीक है। तो v वेक्टर मेरा ये है जिसका मैग्नीट्यूड दिमाग में मेरे पास 5 है, ठीक है। u वेक्टर ऊपर है तो माइनस यू वेक्टर कहने से इसका एग्जैक्टली 180 डिग्री उल्टा। तो अगर मुझे माइनस यू वेक्टर अगर बनाना है तो कहने से माइनस यू वेक्टर ऐसे बनेगा। दो वेक्टर को अगर मैंने ऐसे बना दिया सच दैट दोनों का टेल मैच हो रहा है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? यही निकालते हैं। ये भी 5 है मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी 5 है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ये 5 मैग्नीट्यूड 5√2 आएगा पक्का। तो मतलब ऊपर वाला देखो, नीचे तो स्केलर क्वांटिटी, डोंट वरी। अगर मैंने यहाँ पे मॉड लगाया तो ये पूरे में मॉड है ना, जिसमें टी तो स्केलर है, तो ऊपर वाले का जो मॉड है, मॉड्यूलस ऑफ ऊपर वाली कहानी कहना है 5√2 आ रहा है, तो 5√2 अपॉन समय 5। तुम बोलो सर इससे भी नहीं करना, अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। कितने बहुत सारे तरीके हैं, हाउ मच यू आर, जिससे भी यू आर मोर कंफर्टेबल। आई एम मोर कंफर्टेबल अगर मुझे चीजें आई कैप जे कैप में दिख जाती है ना, देन आई एम मोर कंफर्टेबल, क्योंकि उसमें ना दिमाग नहीं लगाना था, सीधे लिखते चले जाओ, फॉर्मूला चिपकाओ, विल गेट द फाइनल आंसर। सही है पक्का? सो आंसर इज √2 मीटर/s²। इज कांस्टेंट, सो राइट डाउन द हेडिंग एज काइनेमैटिक्स इक्वेशन। हाँ राइट डाउन द हेडिंग एज काइनेमैटिक्स इक्वेशन हम बात कर रहे हैं। यार तुम्हें पता है बट स्टिल एक बार मैं छोटा सा ना डेरिवेशन बताना चाह रहा हूँ, सो दैट कि अब थोड़ा सा समझ में आए कि वो kinematics equations we are talking about valid only and only when acceleration, when I'm saying acceleration it is a vector quantity। प्लीज याद रखना, हम magnitude of acceleration की बात नहीं कर रहे हैं, acceleration। अच्छा जब अगर magnitude बोलना होगा we will always say magnitude of acceleration। अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है, अगर केवल acceleration word यूज हो रहा है, मतलब we are talking about direction के साथ, it has to be constant। okay, so let's start the थोड़ा सा डेरिवेशन बता रहा हूँ, even though you know the equation। पहली इक्वेशन है जैसे v = u + at, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा सबका वो इंटीग्रेशन, अच्छा वो तो मैं नहीं कर रहा है, सॉरी। हाँ ओके ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ओके तो एक्सेलरेशन को हमने क्या पढ़ा है, कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक कहानी सही है। मैं dv को लेफ्ट में लिख रहा हूँ। अब थोड़ा सा अब याद करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ adt, चलेगा? मैथमेटिकली दिस इज राइट। दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, यहाँ तक भी सही। अब समझना एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम लिमिट, जो हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात करी थी, उस नहीं तो कांस्टेंट c आएगा है ना। लोअर और अपर लिमिट को हम कैसे लगाते हैं एक बार वो समझते हैं। तो यहाँ पर होगी लेफ्ट साइड, राइट साइड में होगी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी लिमिट, राइट साइड में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी लिमिट। लोअर लिमिट इसको करस्पॉन्ड करती है, ऊपर वाली लिमिट इसको करस्पॉन्ड करती है। मतलब t0 पे जो वेलोसिटी होती है, मैं अभी सब लिखवा दूंगा, t = 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये पता है u से डिनोट करते हैं, बट वेलोसिटी बोल रहा हूं, नॉट द स्पीड। t0 पे जो वेलोसिटी है वो ये है। किसी जनरल टाइम पर मुझे वेलोसिटी पता करना है, ठीक है, यहां तक सही।
जीरो पर जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है उस समय पर जो वेलोसिटी उसको यू से नोट किया है, किसी जनरल टाइम पर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी, जनरल वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं वी। dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dv का इंटीग्रेशन इज लिमिट u और v दोनों वेक्टर लगा रहे हैं इज इक्वल टू, अगर कोई चीज कांस्टेंट है कहने से वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, समझो ध्यान से, दिस इज द प्राइमरी कहानी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता था, दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, केवल t, सॉरी dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन इज t लिमिट 0 से t, यहां तक भी सही। अब देखो ध्यान से, एक बार v डालते हैं, अपर लिमिट, बीच में माइनस साइन, लोअर लिमिट, तो कहना है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कहानी है वो है v माइनस यू इज इक्वल टू, a तो है ही t माइनस 0, t माइनस 0 मतलब t। ओके, सो नाउ प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमने बचपन में कहानी पढ़ी है वो सही है, बिल्कुल 100% सही है, बट वहां पे वेक्टर नहीं बताया जाता था क्योंकि वहां पे हो रहा होता था मेजरली स्ट्रेट लाइन मोशन, तो वेक्टर नहीं लगाते थे तो भी काम चल जाता था। नाउ अभी हम 1D पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे। सो पॉइंट इज, जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस at जो तुमने पढ़ी वो बिल्कुल सही है, बट v यहाँ पर स्पीड नहीं है, इट इज अ फाइनल वेलोसिटी। हम उसको अभी बिना उसके लिखेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, और हम मेजरली बार बार वेक्टर नहीं भी लिखते हैं, बट इट इज अ वेक्टर। अच्छा, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ये सारे याद रखने हैं। u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, एंड जब हम इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं, इट इज दैट जब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट करा वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। a इज एक्सेलरेशन और t तो टाइम है, जनरल टाइम। तो पहली इक्वेशन हमें क्या बताती है, अगर पार्टिकल की मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद सम एक्सेलरेशन, तो t टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी जनरल टाइम पर, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस at। सही है कहानी सारी, पक्का, श्योर। सो सेकंड इक्वेशन इज, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds by dt अपॉन dt इज इक्वल टू यू प्लस at। इवेंचुअली मैं भी वेक्टर नहीं यूज करूंगा, बट एक बता रहा हूँ, डेरिवेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। dt को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ds डिस्प्लेसमेंट है ऑब्वियसली, है ना। u dt को दोनों को सेपरेटली अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a t dt चलेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये भी चलेगा, पक्का। अब जो जो कांस्टेंट, अच्छा तो लिमिट एक बार साथ में डालते जाते हैं। यहाँ इन दोनों में t की लिमिट है। अच्छा, एक स्टेप और, एक काम करना चाह रहा हूँ, जो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएंगी, तो पहले ही इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन सही है, u इनिशियल वेलोसिटी है, जब मैंने अपना मोशन स्टार्ट करा 5 मीटर पर सेकंड, 10 से 1000 से, वो कांस्टेंट होगा ना इनिशियल वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वो अज्यूम करके, तो एक्सेलरेशन भी बाहर आ जाएगा, चलेगा। टाइम 0 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जहां से हमारा नॉर्मली मोशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन ट्रीट करते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हम उसको वहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। किसी जनरल टाइम पर हम कितना चल दिए, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो लगाना है। इंटीग्रेशन ds इज नथिंग बट, फिर से s आएगा, लिमिट डालेंगे s माइनस 0, तो डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, चलेगा ना। जो फाइनल एनी विच वेज तुम्हें इक्वेशन पता ही है, u फिर से t आएगा, t माइनस 0, तो डायरेक्टली t आ जाएगा। a कांस्टेंट है, यहाँ पे t dt, t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, t स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। x का x स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2, तो a है t स्क्वायर, सही है। सेकंड इक्वेशन, सो सेकंड इक्वेशन सेज इज कि अगर मुझे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, तो पार्टिकल का t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। प्लीज बहुत बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में लोग अपने दिमाग में
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही केस में बराबर है, जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में, सॉरी, जब पार्टिकल केवल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होगा तब बराबर होगा, अदरवाइज दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। ये अभी मैं प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊंगा, बट याद रखना डिस्प्लेसमेंट है। तो सेकंड इक्वेशन क्या बताती है, यू टी ए और एस में एक रिश्ता है, वो ये है। और एल्स एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका होता है। एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला है, वैसे तो dv बाई dt, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे ds का मल्टीप्लाई करूं, ds का तो क्या आएगा वहां पे, ये आएगा। इस ds बाई dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, और इसको हम ना बाद में याद में रखेंगे, इसको लिख रहा हूं मैं v, यहां पर है dv बचा और एक बचा ds। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv बाई ds ऑल्सो, अगर मुझे s के रिस्पेक्ट में लिखना है तो इट इज dv बाई dt और कैन बी रिटन एज v dv बाई ds। इस ds को इधर पे लेकर आ रहा हूं, ठीक है, और v dv को एक तरफ रख रहा हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं v dv इज इक्वल टू a ds, चलेगा इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है, तो पहले मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहा हूं उसको, क्योंकि कांस्टेंट के लिए ही वैलिड है। t इज इक्वल, सॉरी, जो हमने बोला t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट इज काइंड ऑफ माय इनिशियल पॉइंट, उस टाइम पर जो मेरी वेलोसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं u से। हमने यहाँ पर जब मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट, उस टाइम पर जो वेलोसिटी उसको मैं बोल रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी। सो सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन इज समथिंग लाइक बेटर डेरिवेशन रादर देन उससे t एलिमिनेट करो। ओके, तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम u टू v, a कांस्टेंट, ds का इंटीग्रेशन सिंपली s, 0 से s होगा तो वैसे ही आ जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और लिमिट डाल रहा हूं, तो एक बार ऊपर वाली लिमिट डालूंगा तो v स्क्वायर ही होगा, माइनस साइन, नीचे वाली लिमिट डालूंगा तो u स्क्वायर होगा, और इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as, सही है, इसको राइट में ले जाओ। सो द थर्ड इक्वेशन टेल्स मी द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन में अगर जो अंतर देखो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। पहली वाली इक्वेशन टेल्स मी कि 10 सेकंड बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। दूसरी इक्वेशन टेल्स मी कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सो टू बी ऑनेस्ट, इन तीनों इक्वेशन में अगर तुम ध्यान से देखोगे, हर एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल है। पहली इक्वेशन में है, ये सब लिखना मत, एक बार बस सुन लो, केवल v, u, a और t, ये 4 वेरिएबल हैं पहली इक्वेशन में। इन 4 में से कोई 3 दिए जाएंगे, चौथा पूछा जाएगा। दूसरी इक्वेशन देखो, 4 वेरिएबल s, u, a एंड t, फिर से वापस इन 4 में से 3 दिए जाएंगे, चौथा पूछा जाएगा, v, u, a एंड s। समझ में आ रही कहानी क्या है। सो पॉइंट इज कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ये कहानी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है, क्या गिवन है और क्या निकालना है, दैट्स इट। तो हर बार डिस्क्रिप्शन क्या है, आउट ऑफ दीज 3 विच वन टू यूज एंड कि क्या गिवन है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लीज याद रखना, ये एक ड्यूरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। जब भी हमने तीनों इक्वेशन में या s या t की बात हो रही है, s और t दोनों हमारे ड्यूरेशन में डिफाइन है कि 10 सेकंड के बाद, 10 मीटर के बाद वेलोसिटी क्या है, केवल v एंड, अच्छा ये तो याद ही रखना है, दीज इक्वेशंस आर वैलिड, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अप्लाइंग दीज इक्वेशंस, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वी कैन नॉट अप्लाई दीज इक्वेशंस। सही है, पक्का। इसमें बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं, मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस, जहाँ पे हम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को स्टडी करना है, मतलब कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, पक्का। डायरेक्शन का मोशन, तो पहले समझना, हम जब 1D की बात कर रहे हैं तो हमारा मोशन आगे या पीछे कुछ भी जा सकता है, ठीक है। y डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऊपर या नीचे कुछ भी जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो 1D मोशन, दिस इज ऑल्सो 1D मोशन, जहां से हमने कहानी स्टार्ट करी थी। ये समझ में आ रहा है, पक्का। तो अब हम जो तीनों इक्वेशन है उसको हम बार बार वेक्टर लिखेंगे ही नहीं, हम यूज ऐसे ही करेंगे। सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिमाग में सारे टर्म्स याद रखना। वेलोसिटी है v और u, a एक्सेलरेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों अब हमने वो वेक्टर साइन हटा दिया, बट ऑब्वियसली दीज आर वेक्टर इक्वेशन। द प्राइमरी रीजन इज कि हम जब 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पे एक साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। व्हाट इज दैट साइन कन्वेंशन, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, सुन लो पहले, उसके बाद विल स्टार्ट। साइन कन्वेंशन क्या है, जहां से हमारा मोशन स्टार्ट होगा
उसको हम हमेशा बोलेंगे ओरिजिन, हमेशा। wherever my motion is starting from, that is my origin. अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा हूं, then my displacement is taken to be positive. अगर उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हम टॉकिंग अबाउट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जैसे हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली द सेम कहानी। अगर मैं अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा हूं तो माई डिस्प्लेसमेंट इज टेकन टू बी नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? इन सेम कहानी रिपीट होगी। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। वो एग्जैक्टली वही है पुरानी वाली कहानी जो ये है। दूसरी चीज है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? u एंड v, ठीक है। u पार्टिकल अगर हमारा जहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी, देन u इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर पीछे की तरफ है तो u इज टेकन टू बी नेगेटिव। ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज विच इज u एंड a इज टेकन टू बी पॉजिटिव नेगेटिव अगर आगे है या पीछे है। मतलब अगर एक्सेलरेशन आगे है, देन हम व्हेन वी विल पुट इन द फॉर्मूला, देन इट विल बी पुट एज अ पॉजिटिव साइन। तो अगर u और a हमारे आगे हैं तो वो पॉजिटिव, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर हमारे पीछे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कहानी, तो इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। ये कहानी समझ में आ रही है? एंड सेम कहानी ऊपर, कि अगर हमने पार्टिकल को अगर ऊपर फेंका है, यहां से ऊपर, इट इज टेकन, u इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर हमने नीचे फेंका है तो u इज टेकन टू बी नेगेटिव व्हाइल पुटिंग इन द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मोशन। तो कोई भी इक्वेशन जब भी हम लगाएंगे तो किसी के बीच में लगाएंगे, यहां से यहां के बीच में इक्वेशन लगेगी, एक पॉइंट पे इक्वेशन कभी नहीं लगेगी, क्योंकि हम एक यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इधर से इधर, तो वो पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि u इनिशियल वेलोसिटी आगे है तो पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट। अगर वो एक्सेलरेशन थ्रू आउट आगे है तो पॉजिटिव, थ्रू आउट पीछे है तो नेगेटिव। जैसे कि एंड ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। समथिंग लाइक ग्रेविटी जब हम बोलते हैं नीचे की तरफ है, तो जब हम इक्वेशन में लिखेंगे तो हम -10 लिखेंगे। सबने सुना हुआ होगा, बट दिस इज अ प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे हर बार। सही है? पक्का? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं? श्योर है ना? मैं ये वाले प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूं जहां पे मैं तुम्हें u दूं, a दूं, t दूं और v पूछ लूं। बिल्कुल जो डायरेक्ट है, ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं है ना, कि मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताओ 4 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। नहीं कर रहा हूं, चलेगा? पक्का या करा दूं? चलेगा? श्योर? ओके, ठीक है। सो साइन कन्वेंशन बस लिख लो, वो तुम्हें पता ही है, यू आर राइट, है ना। मैं इसको अभी साथ में लिख के आगे वाले प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वैसे ये भी बताया ही जाता है, बट ओके, क्यों लगा मेरे को? ओके, कि सपोज मुझे दिया गया इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 5 मीटर पर सेकेंड है, मैं ये करा नहीं रहा हूँ, लिखना भी मत, है ना। एक्सेलरेशन इवन नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, तो वर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन विद 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो जब मैं फॉर्मूले में चिपकाऊंगा तो मैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा फॉर्मूले में चिपकाते टाइम। बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 15 सेकेंड बाद कितना होगा? तो सीधे सीधे तो हमने क्या देखा, इसमें से इक्वेशन चूज करने की कोशिश करी, क्या कि मुझे u पता है, a पता है, t पता है, कौन सी इक्वेशन लगाए कि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए, है ना। तो इसका मतलब एक बार मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाह रहा हूं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा u इंटू टी कितना आएगा, 5 इंटू 15 प्लस हाफ, ए की जगह लिखूंगा मैं -2 और टी स्क्वायर 15 का स्क्वायर आएगा, राइट। तो कहने से ये गायब, तो यार है +75, ये आएगा माइनस इंटू जो भी वट एवर क्या होता है 225, है ना, जो भी आया -150। इस माइनस का मतलब क्या है? मतलब कि जहां से मैंने अपना मोशन स्टार्ट करा है उसके रिस्पेक्ट में मैं पीछे पहुंचा हूं इवेंचुअली, क्योंकि ऐसे डिस्प्लेसमेंट है। पक्का? श्योर ना? नो तकलीफ? ओके, सो ये सब की लिखने की जरूरत नहीं है। सो राइट डाउन द प्रॉब्लम नाउ। हटा दूंगे साइन करने से, लिखिए। एक्चुअली मुझे इक्वेशन की जरूरत है, इसलिए इक्वेशन छोड़ रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो राइट डाउन मोशन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन with some initial velocity and constant acceleration, such that
with some initial velocity and acceleration such that it travels 10 meter, it travels 10 meter in first 2 second, इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब 0 से 2, जब मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है वो घड़ी का t इज इक्वल टू 0 है, पहले 2 सेकेंड में ट्रेवल्स है फर्स्ट 10 मीटर, सॉरी ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड ट्रेवल्स 32 मीटर इन next 2 second, travels 32 meter in next 2 second. Find its initial velocity and acceleration. Find its initial velocity and acceleration. अच्छा, एक प्रॉब्लम बताऊं, हाउ टू अप्लाई द इक्वेशंस एक बार समझाना चाह रहा हूँ फिर एक बार। तो सपोज जहां से मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, टी इज इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ हूँ लेट्स से, ठीक है। पहले 2 सेकेंड में मतलब t इज इक्वल टू 2 बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। आई एम ट्रैवलिंग 10 मीटर, ठीक है। अगले 2 सेकंड में मतलब आई एम ट्रैवलिंग 32 मीटर, तो मुझे बताओ मेरी घड़ी में क्या हो रहा होगा, पहले तो बताना पड़ेगा। t इज इक्वल टू व्हाट 4 है ना, तो मतलब यहां पर अगर मैंने अपनी घड़ी यहां चालू करी ना, प्लीज यहां पे 2 मत लिख देना, एक बार अगर स्टार्ट हो गई है सो दिस इज, तो टाइमलाइन समझ में आ रही है। जो हमारी वेलोसिटी होती है स्टार्टिंग में वो होती है u, जिसको हम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी बोल रहे हैं, उसको हम u बोल रहे हैं। एंड एक्सेलरेशन जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, राइट, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। हाँ, आंसर बताना चाह रहे हैं? नो, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, उस सेम गलती करी है तूने भी। तो मुझे बताओ इक्वेशन हमने पहले बोला, तो मेरे लिए 3 क्रिटिकल पॉइंट है a, b एंड c। इक्वेशन किसके बीच में लगानी है और कौन सी लगानी है, तो पहले बताओ क्या लग रहा है, कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो मोस्टली लोगों को ये समझ में आएगी, क्योंकि यार हमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस को, इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और टाइम को रिलेट करना है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में तो यार वेलोसिटी है यार, तो एनी विच वेज वेलोसिटी की हमें बात ही नहीं करनी, तो इक्वेशन तो लगेगी सेकंड, किसके बीच में लगेगी। तो पहला वाला मोस्टली सबने इक्वेशन सही लिखी है, तो पहली इक्वेशन सबने लगाई है a टू b के बीच में, राइट है ना। ओके, सो s की जगह क्या लिखा जाए, s की जगह यहां से यहां के बीच में a टू b के बीच में इक्वेशन लगाना है। s इज इक्वल टू u, हमें जो निकालना है t की जगह क्या लिखे, पक्का, प्लस हाफ a भी हमको निकालना है, फिर से t स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर, सही है। तो ये गायब हुआ, एक बार 2 को भी कैंसिल कर रहा हूं, यहाँ 2 और यहाँ 10, तो ये इक्वेशन क्या आ रही है, u प्लस a इज इक्वल टू 5, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, पक्का। सवाल इज यार दूसरा प्रॉब्लम है नाउ, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यार मुझे ये बताना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन मैं किसके बीच में लगाना चाह रहा हूं। तो सवाल मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं b टू c लगाऊं या फिर मैं a टू c लगाऊं। तो प्रॉब्लम इज जिन लोगों ने b टू c लगाई है, ठीक है, उस b टू c में क्या करा उन्होंने, s की जगह मैं लिख के, अच्छा एक मिनट, b टू c एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है। b टू c मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, सवाल गलती हुई है यहां पर, b टू c में मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, b है, क्या b पर मुझे वेलोसिटी पता है क्या। तो मेजरली गलती क्या होती है तो समझना है, अगर पार्टिकल जो अभी तक हमने प्रॉब्लम करे थे एक्सेलरेशन 0 था तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती थी। अगर पार्टिकल के पास छोटू सा भी एक्सेलरेशन आ गया है, हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है। जब मैं b पे पहुंचा तो मेरी वेलोसिटी अब u नहीं रहेगी, समझना ध्यान से, b पर, क्योंकि अब जब मैं b टू c इक्वेशन लगा रहा हूं तो मेरे लिए इनिशियल पॉइंट क्या है, b, तो b पर जो वेलोसिटी होगी वो मेरा u का काम करेगा, क्योंकि हम किसी के बीच में इक्वेशन लगा रहे हैं एंड कोई इक्वेशन लगा रहे हैं, तो b पर जो वेलोसिटी होगी वो, तो क्या मैं b पर वेलोसिटी निकाल सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। कैसे करूंगा, b पर वेलोसिटी का निकालनी है, विच इक्वेशन लगाए और किसके बीच में लगाए। If I want to find out the velocity at b, why we want to find out the velocity at b, क्योंकि मुझे s is equal to ut plus half at square लगाना है b to c, तो b पर जो velocity है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी from b to c। हाँ, तो which equation should we apply and कहाँ से कहाँ के बीच में लगाए, फर्स्ट वाली, यस एग्जैक्टली, फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाएंगे, बट लगाएंगे a to b। तो अगर मैं a to b में v is equal to u plus at लगा रहा हूं तो समझना ध्यान से ये क्या है, इसका मतलब
u का काम कर रहा है, अभी a टू b में लगा रहा हूं, तो a मेरा इनिशियल है, तो जहां पर वेलोसिटी है u, a का काम a ही कर रहा है और t का काम करेगा 2, तो दिस इज द वेलोसिटी एट b। ये समझ में आ रहा है? और जो वेलोसिटी एट b है विच विल वर्क एज इनिशियल वेलोसिटी व्हाइल अप्लाइंग द इक्वेशन फ्रॉम b टू c। velocity at b will work as a initial velocity if I am applying the equation from b to c। तो यहां पर अगर मुझे u लिखना है तो मैं u की जगह लिखूंगा ये पूरा मसाला। ये समझ में आ रहा है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब u की जगह लिखूंगा u प्लस 2a, ये है s इज इक्वल टू u t। t की जगह क्या लिखूं? अब 2 लिखूंगा क्योंकि b से c पहुंचने में 2 से 4 टोटल टाइम लगा है 2 सेकेंड, प्लस हाफ a 2 का स्क्वायर। नाउ एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहा हूं, ये गायब, ये गायब, ये 2 और यहां पे आएगा 16, तो u प्लस यहां पे तो केवल u ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे केवल u है, 2a प्लस a 3a बराबर 16। नाउ वी हैव फर्स्ट इक्वेशन दिस, सेकंड इक्वेशन दिस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? बट हम ऐसे नहीं करेंगे, सुनना ध्यान से। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से? क्यों? क्योंकि मैंने ये फालतू की मेहनत करी बीच में। सुनना ध्यान से, बट ऑब्वियसली सॉल्व करोगे उत्तर आएगा। यस। अब सुनना एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्या हम इक्वेशन कोई भी लगा सकते हैं और किसी के बीच में? कैन वी अप्लाई द इक्वेशन फ्रॉम ए टू सी? मेरा मन है मैं किसके बीच में लगाना चाह रहा हूं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, यही तो कंडीशन है। इफ आई अप्लाई द इक्वेशन फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली यहां से यहां, इससे फायदा क्या होगा वो देखते हैं। एस का काम क्या करेगा ए से सी में? अब मैं ए से सी लगा रहा हूं तो मुझे मेरा कितना ट्रैवल करा मैंने? 42। अब ए मेरा इनिशियल पॉइंट है तो मेरा यू का काम क्या करेगा? यू ही करेगा क्योंकि ए पर जो वेलोसिटी है वो यू है। टी का काम कौन करेगा? अब करेगा 4 प्लस हाफ ए, ये आएगा 16, 2 से काटो 8, 4 नहीं, 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है, पूरा 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा 2u प्लस 4a इज इक्वल टू 21। हमें दो इक्वेशन, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन ही तो चाहिए थी u और a में, चाहे तुम ये और ये सॉल्व करो या फिर ये और ये करो। इससे फायदा क्या हुआ? ये जो फालतू काम करा हमने बीच में निकालने का, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पॉइंट इज, अगर मुझे इनिशियल और फाइनल के बीच में ही बात करनी है तो मैं क्यों जबरदस्ती बी पर वेलोसिटी निकालूं? मुझे इवेंचुअली यू और ए के बीच में ही तो इक्वेशन चाहिए दो। तो पॉइंट इज, जब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पर इन ऐसा कुछ बोला गया है, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट, हैव टू अप्लाई द इक्वेशन फ्रॉम दिस, यू कैन जस्ट इनिशियल से यहां बीच में लगाओ, इनिशियल से बिल्कुल फाइनल लगाओ। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लो, गिवन दैट इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, ट्रेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग। अभी हम उसी सब की बात कर रहे हैं थोड़े टाइम तक, बट बाय डिफॉल्ट ये गिवन है। सो ट्रेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है? हाँ, एक सेकंड। सो एक स्टेशनरी पोल है, अ ट्रेन इज क्रॉसिंग, इंजन ऑफ द ट्रेन इज क्रॉसिंग दैट स्टेशनरी पोल। ये सपोज ट्रेन है, सो ये इंजन है, ये गार्ड कंपार्टमेंट है, ठीक है। सो ये जो पोल है इसको 10 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस कर रहे हैं, चलते आ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, मतलब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। जब उसका गार्ड कंपार्टमेंट क्रॉस हुआ उस टाइम तक ट्रेन की स्पीड हो गई थी 30। तो कभी ना कभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोशन, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दी है, तो कभी ना कभी यहाँ से यहाँ जाने में मैं सेंटर पॉइंट को क्रॉस करूंगा। जब सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रेन इज बीइंग क्रॉस्ड, उस टाइम पर ट्रेन की स्पीड बतानी है। सवाल इज क्लियर? बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ऐसा होता है। तो एक चीज़ है, ओनली थिंग इज ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बार बार बताना पड़ेगा तेरे को, नहीं ना? ध्यान रहेगा, दिमाग में घुस गया है? पक्का? अच्छा, अगली बार से मेरी क्लास में दोनों लोग साथ में नहीं बैठोगे, ठीक है? ध्यान रखना अपना, खुद ही डिसाइड कि इसको अलग बैठना है। ओके, सो फिर से प्लीज मेक अ टाइमलाइन, मोटा मोटा टाइमलाइन, यार ऐसा है, इस टाइम पर स्पीड ये है, जब गार्ड कंपार्टमेंट क्रॉस हो रहा होगा तो स्पीड ये है, जब एग्जैक्टली बीच। तो 3 सिचुएशन है, जब स्टार्ट हो रहा है, जब खत्म हो रहा है, और एक बीच वाली सिचुएशन जब सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रेन इज क्रॉसिंग दैट स्टेशनरी पोल, है ना? तो एक बार थोड़ा सा रफ डायग्राम बिना बनाए हो जाएगा, इट जस्ट अ लिटिल बेटर दिस थिंग किया, थोड़ा सा बनाओ तो वो पिक्चर क्लियर हो जाती है सामने। एक बार गिव इट अ ट्राई। अच्छा, एक मिनट छोटा, सो सपोज दिस इज माय स्टेशनरी पोल, ठीक है? ट्रेन, द इंजन ऑफ द ट्रेन व्हेन इट इज क्रॉसिंग दैट स्टेशनरी पोल,
उसकी स्पीड दी गई है हमें कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, है ना। सो सपोज मेरे पास ये ट्रेन है, उसका ये इंजन है और ये गार्ड कंपार्टमेंट है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो भी है गिवन नहीं है ऑब्वियसली, बट वो कांस्टेंट है। व्हेन गार्ड कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन इज बीइंग क्रॉस्ड, मतलब जब वो ऐसी सिचुएशन है, एक्सेलरेट हो रही है, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, द इंस्टेंट व्हेन दिस इज हैपनिंग, उसकी स्पीड दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इससे और इसके बीच में क्या कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ रही होगी जब एग्जैक्टली ऐसा है, आधी ट्रेन उस पोल के आगे है और आधी ट्रेन उस पोल के पीछे है, उस टाइम पर हमें स्पीड पूछी गई है। तो पहला पॉइंट ये था कि एटलीस्ट इतना तो बना के देखो जो लोग इंतजार कर रहे हैं। सो फिगर आउट कि क्या करना है, जो स्टेटमेंट लिखा है उसको एक बार डायग्राम के फॉर्म में बनाओगे तब तुम्हें वो पिक्चर क्लियर होगी कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, है ना, ये समझ में आ रहा है। तो किसके बीच में लगाए, तो मेरे पास 3 पोजीशन है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यार ये और ये तो चाहिए ही है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में तो लगाना ही है। हो सकता है आंसर 20 आ जाए, बट हम उसको डायरेक्टली 20 नहीं बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ये सब सॉल्व करूँ और 20 हो जाए, तब तक हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि यार अच्छा सर अगर 1 किलोमीटर चलने में अगर स्पीड 20 से बढ़ रही है तो आधा किलोमीटर चलने में सेम अमाउंट से लीनियर इक्वेशन हो, क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम अप्लाइंग द इक्वेशन बिटवीन फर्स्ट टू थर्ड, यहाँ से यहाँ के बीच में लगा रहा हूँ। विच इक्वेशन? थर्ड। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, दिमाग में याद रखना है टॉकिंग अबाउट दिस। अच्छा एक बार चाहे तो लिख देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s v। फाइनल स्पीड कहना है 30 है यहाँ पे, तो 30 का स्क्वायर इनिशियल जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10 का स्क्वायर प्लस 2a, हमको ऑब्वियसली नहीं पता है, इवन s नहीं पता है, बट s की जगह जो हमने सिंबल लिखा है क्या आएगा? l। यहाँ तक सही? 900 माइनस 100 800 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमें कुछ अजीब सा मिला, बट देखते हैं उसका क्या यूज है। तो कहना है ये मिला 400, 900 माइनस 100 अपॉन 2, तो हमें ये पता लग गया a इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 400। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये भी तो चाहिए, तो या तो यहाँ से यहाँ आओ या यहाँ से यहाँ आओ, जहाँ से तुम्हारा मन है वहाँ से वहाँ जाओ। सो आई अप्लाइंग द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। वाई? क्योंकि मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी दैट वे। ओके, तो हमें फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर जो हमें निकालना है u स्क्वायर, u का काम कौन करेगा? तो 10 का स्क्वायर प्लस 2a का काम कर रहा है a, s का काम कौन करेगा? क्योंकि मैं फर्स्ट से सेकंड पर आ रहा हूं, तो मैं कितना चला यहां से यहां आने में l/2 यार। हमें v निकालना है, तो ये तो लिखा है 100, 2 से 2 गया, देखो ध्यान से, आइडियली वेरी गुड। तो कई बार क्या लगता है, अरे सर दो अननोन है, हमें इंडिविजुअली a और l पता ही नहीं करना है। हमें देखो ध्यान से a इंटू एल का प्रोडक्ट आ रहा है। आई डोंट वांट टू नो कि a कितना है l कितना है, आई वांट टू नो द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू एल। देखो पहली इक्वेशन से आ गया। तो v इज 500 का अंडर रूट विच इज 10। सो सवाल ये है यार कि अच्छा पहली बात तो वो जस्टिफाई हो गया कि दिस प्लस दिस बाई 2 नहीं आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है ना, वो आ रहा है 10√5। और दूसरी चीज यार ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं है। वन सेकेंड, लीनियर इक्वेशन नहीं, जो ये इक्वेशन है ना ये वाली, जब चीजें लीनियरली वेरी करती है ना तो समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 काम कर जाता है कि अच्छा मैं अगर 1 किलोमीटर चलाऊं तो आधे किलोमीटर में उतना ही लीनियरली बढ़ेगा। दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर टाइप की चीजें हैं, इसलिए वो काम करता भी नहीं है। हाँ l/2 क्यों आया? जब मैं यहाँ से यहाँ आया, अगर पूरी ट्रेन की लेंथ l है, जब सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रेन इज बीइंग क्रॉस्ड, तो ट्रेन कितना चली होगी? अगर पूरी लेंथ l है, इंजन से इंजन के बीच की डिस्टेंस देख लो या गार्ड से गार्ड की, ये l, तो यार आधा l/2। फील आ रही है? वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो क्या होगा? क्या करेगा? हाँ, जिंदगी भर फिर क्या होगा? कभी ना कभी और कोई चीज यस, और फिर क्या होगा? वो लेगा यू टर्न। यस,
अच्छा मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने आंसर 75 निकाला है वो बस जस्टिफाई कर दे रहा हूँ वो क्या है। सो इक्वेशन हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस समझाने की एक बार s, अब जो डायरेक्टली लगाया उसमें दिक्कत बताता हूँ क्या है। u का काम करेगा 20 प्लस 20 है ना, क्योंकि आगे की तरफ है। कितने समय में बात हो रही है 15, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए। समझना, मैंने जब यहाँ पे एरो बनाया है तो मैंने माइनस नहीं लिखा है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैं एरो के हिसाब से डायरेक्शन लिखी हुई है इन द डायग्राम, बट व्हेन आई एम अप्लाइंग इट इन द इक्वेशन तो मैं -2 लिखूंगा क्योंकि वो पीछे की तरफ है -x। ये समझ में आ रहा है, साइन कन्वेंशन इनटू t का स्क्वायर। ये गायब, ये है 300 और ये है -225, मतलब पार्टिकल ये आ रहा है +75। सवाल इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते 100% अगर हमें पक्का पता होता पार्टिकल विदाउट टेकिंग अ यू टर्न स्ट्रेट लाइन में जा रहा है 100%। हमें जब भी ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखें, ऑलवेज चेक कि कब वेलोसिटी 0 हो रही होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ यू टर्न, पॉसिबिलिटी है ना, मतलब ये आगे जा रहा होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन पीछे, मतलब वो स्लो डाउन कर रहा है, ब्रेक लगाने वाली टाइप की कहानी। अगर वो पीछे एक्सेलेरेशन है तो कभी ना कभी तो वो रुकेगा। अगर सपोज वो किसी एक जगह पे रुक रहा है, किसी एक जगह पर, अगर माय टाइम विच इज गिवन विच इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रॉब्लम, अगर वो वाला टाइम वो रुकने वाले टाइम से कम है तब तक तो मैं सीधे ही जा रहा हूं। तकलीफ इज अगर माय टाइम विच इज बीइंग आस्क्ड इज मोर देन द टाइम जब वो यू टर्न ले रहा है, तो हमें पूरी मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? श्योर? अभी फिर से गिव इट अ ट्राई नाउ। अब सोचो कि क्या करा जाए, क्योंकि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। एक लास्ट गिव इट अ ट्राई। इसको ऊपर लिख रहा हूँ यार। अब सोचो क्या होगा, सारी कहानी सामने लिखी हुई है। ओए जल्दी 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 जल्दी। हाँ क्या रहा है 1 नो। अच्छा पहला काम, पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 हो रही होगी ये कैसे निकाला जाए? विच इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, बट s तो पता ही नहीं है मुझे। मतलब ओके तुम ये इतनी मेहनत क्यों करना चाहो? मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे सवाल को बाइफोकेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हमें ये पक्का पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कभी ना कभी तो वेलोसिटी 0 हो रही होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यार ज़्यादा सिंपल है ना। अगर मैं a से b के बीच में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाऊँ, फाइनल वेलोसिटी, अगर केवल यही प्रॉब्लम होता कि अगर मैं तुम्हें बोलता इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, बताओ पार्टिकल कब रुक रहा होगा इंस्टेंटेनियसली, है ना, तो हम क्या करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक ही जगह क्या लिखे -2 इंटू टी, तो यहां से t कितना आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है पार्टिकल t इज इक्वल टू एग्जैक्टली एट 10 सेकेंड इट विल बी टेकिंग अ यू टर्न। रुकेगा नहीं क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है भाई पीछे, ऐसा तो ना यहाँ पे आके उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन अभी भी है, तो अब कहने से वो यू टर्न लेगा पक्का। तो अगर मेरा टाइम पूछ रहा था, सेम प्रॉब्लम होता, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड तक तो मैं सीधा ही चल रहा हूँ, 9 सेकेंड तो भी सीधा चल रहा हूँ, 10 सेकेंड तो भी सीधा चल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यही इक्वेशन लगाता और मेरा उत्तर आता प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही अगर मैंने यू टर्न लिया, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हुआ, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा ना भाई, यहाँ से यहाँ तक मैं कितना चला और यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करें, सो पॉइंट है, सवाल इज नाउ डिफरेंट प्रॉब्लम। 10 सेकंड में मैं यू टर्न ले रहा हूँ। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड, मतलब ए से बी, विच इक्वेशन शुड बी अप्लाई? सेकेंड इक्वेशन यार। तो अब बस कुछ नहीं, अब ए टू बी में जस्ट अप्लाई द सेकेंड, ए टू बी, एस ए बी हमें जो निकालना है, u की जगह वापस रखेंगे 20, t की जगह रखेंगे हम व्हाट 10, हाफ, a की जगह वापस से रखेंगे -2, है ना, गायब गायब 200 -100,
मतलब मैं 100 मीटर पहले 10 सेकंड में चला, 100 मीटर तक मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब बराबर है, तो एस ए बी मेरे पास आ गया 100। ये समझ में आ रहा है पक्का? जब मैंने ये निकाला था 15 सेकंड रख के, तो काइंड ऑफ मैंने क्या निकाल लिया था, उसका डिस्प्लेसमेंट विच इज ए से सी। तो अगर मुझे ये पता लग चुका है विच इज 75, क्योंकि हमने ये निकाल लिया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल क्या होती है, वट एवर बी द टोटल लेंथ, मतलब ए से बी में कितना चला, फिर बी से सी कितना चला। ए से बी हमने निकाल लिया अभी अभी 100, बी से सी कितना होगा, डायग्राम से दिख रहा है यार, ये पूरा 100 है, ये 75 है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम तो छोड़ो, पहले प्रॉब्लम एक चीज ये समझो, वेन एवर दिस इज देयर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिए गए हैं, वेन एवर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस वर्ड यूज किया गया है। देखो डिस्प्लेसमेंट तो पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, देखो मोस्टली आ सकता है बट मेजरली, बट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, ऑलवेज चेक फॉर यू टर्न, ऑलवेज, कि कब यू टर्न ले रहा है पार्टिकल। इफ दैट टाइम इज लेस देन द गिवन टाइम जो हमें पूछा गया है विच इज 15 सेकेंड, देन प्लीज मेक अ डायग्राम, मेक अ यू टर्न कि कहां पर क्या हो रहा है। तो इसके बाद का ये डिस्टेंस तुम्हें सेपरेटली निकालना पड़ेगा, वो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, या यहां से यहां के बीच में तुम इक्वेशन लगा सकते थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी से सी के बीच में, तब मेरा यू क्या होता, 0। तो यहां से यहां के बीच में इक्वेशन लगाते तो यू 0 होता, ए का काम करता वापस से -2 इंटू टी स्क्वायर, 2 -2, तो उससे वो माइनस बताता, इसके रिस्पेक्ट में मैं पीछे गया हूं, बट हमें डिस्टेंस बताना है तो मैग्नीट्यूड ले लेते, प्लस ही होता, इवेंचुअली वो प्लस होता है क्योंकि डिस्टेंस बताना है, बट इसके रिस्पेक्ट में वो माइनस का मतलब ये है कि पीछे गया हूं, इंटू टी, टी का काम लेकिन क्या करता, तब अगर मैं बी से सी के बीच में लगाता 5, है ना, क्योंकि 10 सेकंड तो यहां पे निकल गए, यहां से यहां में मुझे कितने सेकंड और एक्स्ट्रा मिले, टोटल 15 सेकंड की बात हो रही थी, 10 यहां तक खत्म हो गए, तो यहां पे मिले 5 एक्स्ट्रा। बताओ 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 बताओ, समझ में आ रहा है? श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एक बार रिवाइज दिस होल कहानी अच्छे से, क्योंकि अभी हम वर्टिकल डायरेक्शन, अभी इस पे और बातें करेंगे, है ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ है ना, तो अगली क्लास में हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की भी बातें करेंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द इक्वेशंस थॉरली।